ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। वाह रे कबीर, छोटे से दोहे में कितनी महत्वपूर्ण बात बता गया रे तू। क्या कहा है इस छोटे से दोहे में कबीरदास जी ने? कबीरदास जी कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही है। यदि तुम में दम है तो ढूंढ लो। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाकी भावना, सोता ही के पास। कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं, कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है तो कबीरदास जी कहते हैं कि कमल और चंद्रमा में इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर स्वयं चलकर उनके पास आ जाते हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छमाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने अपनी इस दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक लोगों को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, यहाँ तक कि अगर उनके लिए कुटिया भी बनानी पड़े तो भी बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देंगे और शीतल बना देंगे। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक लोग इंसान का स्वभाव शीतल बना देते हैं। मन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होय। वाह, क्या कहा है कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, हम सभी हर रोज अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को तो साफ नहीं करते। जो इंसान अपने मन को साफ करता है ना, वही हर मायने में सच्चा इंसान बन पाता है। जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाई, खेवटिया की नाव ज्यूं, घने मिलेंगे आई। वाह, कितनी सुंदर बात कही है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं, जो जाता है उसे जाने दो। तुम अपनी स्थिति को, दशा को न जाने दो। यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहे तो केवट की नाव की तरह अनेक व्यक्ति तुम्हारे पास आकर के मिलेंगे। फिर झिरमिर बरसिया, पाहन ऊपर में, माटी कली से जल भई, पाहन बोही ते। कितनी अच्छी बात कही है कबीरदास जी ने अपने इस छोटे से दोहे में। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, बादल पत्थर के ऊपर झिरमिर करके बरसने लगे, इससे मिट्टी तो भीग कर सजल हो गई, किंतु पत्थर वो तो वैसा का वैसा ही बना रहा। माया मोही न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना हुई, यूं कह गए कबीर। वास्तव में सही बात कही है कबीरदास जी ने। क्या कहते हैं कबीरदास जी? समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, संसार में रहते हुए न माया मरती है और न ही मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा ऐसी है कि वो कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कहते।
जो उग्या सो अंत बै, फूल्या सो कुमलाई। जो चिनिया सो ढही पड़े, जो आया सो जाही। क्या कहा है कबीरदास जी ने इस दोहे में? कबीरदास जी कहते हैं इस संसार का नियम ही यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, और जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा। जो चीना गया है वह गिर पड़ेगा, और जो आया है वह तो जाएगा ही। जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को गाहक नहीं, तब कौड़ी बदले जाई। वाह, क्या कहा है कबीर ने अपने इस छोटे से दोहे में, और कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। आने रतन का जतन कर, माटी का संसार। हाय कबीरा फिर गया, फीका है संसार। वाह, क्या कहा है कबीरदास जी ने अपनी इस छोटे से दोहे में। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।